नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गेमिंग इंडस्ट्री पर। आज के दिन गवर्नमेंट के कुछ डिसीजन की वजह से गेमिंग इंडस्ट्री पर काले बादल छाए हुए थे। इसकी वजह से डेल्टा कॉस्ट में लगभग 30% तक की गिरावट देखने को मिली थी और फिर बॉटम से रिकवरी हुई और फाइनली स्टॉक 22.98% पर क्लोज हुआ है। और दूसरा स्टॉक नज़ारा टेक, जिसमें आज के दिन लगभग 15% की गिरावट हुई थी और उसके बाद स्टॉक बॉटम से रिकवरी किया और फाइनली स्टॉक 3.3% की गिरावट पर क्लोज हुआ है। ये वीडियो मेनली 3 पॉइंट पर होने वाली है। पहले पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि आखिर ये गिरावट हुई क्यों। सेकेंड पॉइंट में देखेंगे डेल्टा कॉस्ट में रिकवरी क्यों नहीं हुआ और नज़ारा टेक में रिकवरी क्यों हुआ। और फिर फाइनली थर्ड पॉइंट, जिसके चर्चे कहीं भी न्यूज और मीडिया में देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन आने वाले वक्त में कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बनकर सामने आएगा। थर्ड पॉइंट में इतना बड़ा थ्रेट है कि कंपनी की पूरी बिजनेस मॉडल ही बर्बाद हो सकती है। गवर्नमेंट ने 28% का टैक्स लगा दिया है ऑनलाइन गेमिंग पर, लेकिन ये टैक्स सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग तक ही सीमित नहीं रह गई थी। इसके साथ ही साथ कैसीनो और हॉर्स रेसिंग जैसे गेम्स पे भी 28% का टैक्स लगाया गया है। ऑनलाइन गेमिंग में इससे कोई भी मतलब नहीं है कि वो खेल गेम ऑफ लक है या फिर गेम ऑफ चांस है। सभी टाइप के गेम पर 28% का टैक्स लगने वाला है। अब वीडियो को हम लोग सेकेंड पार्ट में आते हैं कि आखिर नज़ारा टेक गिरा क्यों नहीं। अगर आपने नोटिस किया हो तो नज़ारा टेक स्टार्टिंग में गिरा था और उसके बाद रिकवरी शुरू हुई थी। इसके पीछे की वजह थी मैनेजमेंट की कमेंट्री। तो कमेंट्री में मैनेजमेंट ने बताया कि उनका रेवेन्यू का 5.2% ही डिस्टर्ब होगा। नज़ारा टेक का 95% बिजनेस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। और इसी कमेंट्री के बाद स्टॉक में रिकवरी शुरू हो गई थी। अब चलिए हम लोग डायरेक्टली देखते हैं कि 28% टैक्स लगने से कंपनी के बिजनेस पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि पहले कंपनीज टैक्स नहीं दिया करती थी। पहले कंपनीज पर 18% का टैक्स लगता था और अब 28% का। अगर आप लोग नॉर्मली देखे हुए तो लगभग पता चलेगा कि 10% का ही फ़र्क है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फ़र्क इससे बहुत ही ज़्यादा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग पुराने टैक्स को समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई प्लेयर 100 रुपये पे करता है ऑनलाइन गेमिंग के लिए। इस पर 20% कंपनी प्लेटफॉर्म फी लगाती है, जो कि 20 रुपये हो जाते हैं। और इसी 20 रुपये पे 18% GST टैक्स लगता था। तो गवर्नमेंट के पास 3.6 रुपीज़ जाते थे। लेकिन अब नए GST टैक्स में ऐसा नहीं है। नए GST टैक्स में अगर कोई प्लेयर 100 रुपये पे करता है तो इसी 100 रुपये पे डायरेक्टली 28% का टैक्स लगने वाला है, जो कि गवर्नमेंट के पास 28 रुपये चले जाएंगे। पहले गवर्नमेंट के पास 100 रुपये पे लगभग 3.5 रुपये ही गवर्नमेंट के पास जाते थे, लेकिन नए टैक्स में 100 रुपये पे 28 रुपये गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। तो आप लोग इन दोनों में टैक्स का डिफरेंस देखो कि कितना ज़्यादा टैक्स बढ़ चुका है। कंपनी तो अपने पॉकेट से टैक्स देने वाली है नहीं, तो ये सभी टैक्स कस्टमर को ही पे करना होगा। और जब कस्टमर एक्स्ट्रा पे करेगा तो यानी कि वस्तुएं महंगी हो चुकी है, या फिर यूँ कहें कि गेम्स महंगी हो चुकी है। और इकोनॉमिक्स का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी कोई प्रोडक्ट महंगा होता है तो उसका डिमांड घटता है, और जैसे ही डिमांड घटेगी वैसे ही कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही घटते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है, इससे कंपनी पर ताला बिल्कुल नहीं लगने वाली है। अगर आप लोगों को गेमिंग इंडस्ट्री का कोई भी स्टॉक पसंद है तो आप लोग उसमें बने रह सकते हैं। लेकिन जाने से पहले जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था थर्ड पॉइंट के बारे में, जिसकी वजह से कंपनी का पूरा बिजनेस ही खराब हो सकता है, तो चलिए उस पॉइंट पर हम लोग आ जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे यूथ ऐसे हैं कि जो कि गेमिंग के लिए अपने पेरेंट्स के अकाउंट तक खाली कर देते हैं, वो भी चुपके चुपके। पेरेंट्स को कुछ भी पता नहीं होता है और इधर उनके लाडले ने अकाउंट खाली कर दिया, वो भी किस लिए? गेम खेलने के लिए। इस टाइप के केसेस दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और इसी के साथ ही बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन गेमिंग इंडस्ट्री की तरफ आना अभी बाकी है। तो आप लोग देख लो कि इस टाइप के केसेस कितनी ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। इस टाइप के केसेस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अगर पैसों के लिए लिमिट लगा दे तो इस टाइप की कंपनीज की बिजनेस ही खतरे में पड़ जाएगी। बस मैंने एक पल के लिए मान लिया गवर्नमेंट ने इसे 1000 रुपये पे पर डे पर लिमिट लगा दिया, इससे ज़्यादा पैसे कोई भी नहीं लगा सकता। तो आप लोग खुद ही समझ जाओ कि कंपनी का पूरा बिजनेस ही खतरे में चला जाएगा। अगर इस टाइप के केसेस बढ़ते रहें तो गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करने की जैसे ही कोशिश करेगी, या फिर गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का लिमिटेशन लगाने की कोशिश करती है, तो कंपनी का बिजनेस खतरे में आ सकती है।
तो ये थर्ड पॉइंट सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट इन फ्यूचर क्या डिसीजन लेती है, और यदि कोई भी लिमिटेशन नहीं लगाती है तो कंपनी अच्छे से आगे बढ़ते ही जाएगी। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।